ना भी दिखेगी वो कभी जिंदगी में उन्नति नहीं कर सकता। ये निश्चितता है। ये जड़ ढकी होना चाहिए। पर ना जाने फैशन कहां से आ गया, ना जाने किस फैशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। अपनी सभ्यता को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर, अपनी मर्यादाओं को छोड़कर हम विचार करते हैं मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतना पढ़ा लिखा, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं इतना पढ़ा लिखा। बहू कह देती है मैं तुम्हारी मम्मी की नहीं सुन सकती, मैं तुम्हारे पापा की नहीं सुन सकती, मैं पढ़ी लिखी हूं। माना तुम पढ़े लिखे हो, माना तुम विद्या अध्ययन करे हो, पर अपनी शिक्षा के साथ में वस्त्र को ऊंचा मत होने दो, वस्त्र को पूर्ण ढका हुआ होने दो, तो वो शिक्षा तुम्हारी पूजनीय है। वो शिक्षा तुम्हारी पूजनीय है। जिस शिक्षा के अंतर्गत हमारा कर्म बेकार हो जाए तो वो शिक्षा किस काम की। आप दूसरे का दर्द नहीं सहन कर पा रहे, आप दूसरे का दुख सहन नहीं कर पा रहे, आप दूसरे की प्रतिष्ठा नहीं देख पा रहे, आप दूसरे का आनंद नहीं देख पा रहे, वो शिक्षा किस काम की। उसका सुख क्या है। बहुत बड़ा के दर्शन करने के लिए लोग आते थे तो सुंदरबाई फटे हुए कपड़े पहन लेती थी। पढ़ी है कथा की नहीं पढ़ी, बोलो जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो जम के, पढ़ी है सबने। सुंदरबाई फटे कपड़े पहन लेती थी जब स्वामी समर्थ जी से मिलने के लिए दूर दूर से उनके भक्त आते थे। कितना दुख होता होगा स्वामी समर्थ जी को। बहू को लाने से पहले सास ने शादी के दिन के पहले ही बहू को कई सारी साड़ी दे दी। आप में से जितनी सास बैठी हैं इनसे पूछना इन्होंने बहुओं को साड़ी दी कि नहीं दी। शादी के पहले ही 5 साड़ी, 7 साड़ी, 11 साड़ी पेटी में रखकर, कपड़े, चप्पल, सब सामान, यहां तक डब्बा भी दिया पेंटिंग का। बोला दिया कि नहीं दिया, सब दिया। चप्पल घूमने गई थी पुणे से, वहां से लेके आई, मायके गई थी, वहां की पड़ी हुई साड़ी इतनी सारी है तो फटा हुआ क्यों पहन रही है, बेकार कपड़े क्यों पहन रही हो। अच्छे कपड़े हैं ना तुम्हारे पास में, वो पहनना चाहिए ना, पर क्यों पहन रही हो। उसका कारण केवल इतना सा है कि वो दिखाना चाहती है कि हमारे को ये कुछ नहीं देते। उसी तरह सुंदरबाई जब फटे हुए कपड़े पहनकर स्वामी समर्थ जी के सामने आती हैं और स्वामी समर्थ के दर्शन करने के लिए ढेर सारे भक्त उनके द्वार पर खड़े रहते हैं। उनका ध्यान सुंदरबाई पर गया। सुंदरबाई को देखकर स्वामी समर्थ की आंख में से आंसू बह निकला। आज मेरा महादेव जो स्वामी समर्थ का रूप है वो आंख से आंसू बहाता है। पास में खड़ा हुआ एक भक्त पूछ लेता है, गुरुदेव, गुरुवर, आपकी आंख में जल है, आपकी आंख में जल। स्वामी समर्थ कहते हैं, सुंदरबाई, इतना वस्त्र है सुंदरबाई के पास में, पर जब जब कोई दर्शन करने आता है तो ये फटे हुए वस्त्र पहन लेती है। लोगों को लगता है इसके पास में नहीं है तो लोग नया वस्त्र इसको दिलाने के लिए ले जाते हैं और ये नए नए वस्त्र, नए नए आभूषण खरीदती रहती है। मेरा दर्शन तो इसके लिए केवल एक व्यापार के सिवा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, व्यापार के सिवा। वस्त्र दो ऐसे होते हैं, पिता अपने बेटे को उन्नति करता हुआ देखता है तो जब सबसे ज्यादा खुश होता है, और गुरु अपने शिष्य को बढ़ता हुआ देखता है तो सबसे ज्यादा खुश होता है। बाकी का दुनिया का कोई खुश नहीं होगा। एक पिता और गुरु ऐसे होते हैं जो बढ़ते हुए देखते हैं। बाप अपने बेटे को बढ़ता हुआ देखेगा तो खुश होगा, गुरु अपने शिष्य को बढ़ता हुआ देखेगा तो खुश होगा। स्वामी समर्थ जी सोचते हैं मैंने चोलप्पा को इतना अपने पास में रखा, ये बढ़ेगा तो मुझे खुशी होगी, सुंदरबाई बढ़ेगी तो मुझे खुशी होगी। पर कारण तो दूसरा हो रहा है। यहां तो वैभव चाहिए, यहां तो धन चाहिए। गुरु के पास बैठो, सदगुरु के पास बैठो, कभी मौका मिल जाए शिव के पास में बैठो, कभी कोई शिव की चर्चा करने वाला मिल जाए, कोई शंकर का गुणगान करने वाला मिल जाए, कोई शिव तत्व को जानने वाला मिल जाए और उससे तुम्हारी निगाह मिल जाए ना, प्रयास करना एक बार कहीं गुरु की दृष्टि आप पर पड़ जाए, बस
प्रयास करना जो भगवान का चर्चा करने वाला हो, भगवत भजन करने वाला हो, शिव चर्चा करने वाला हो, शंकर का गुणगान करने वाला हो, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की भक्ति में कोई डूबने वाला हो, उसकी मात्र निगाह से निगाह मिल जाए तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। कुछ